हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का पार्ट 4। इससे पहले हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। रेलवे में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 से 2 साल पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए इस सीरीज में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो पिछले 1.5 साल के, यानी कि जनवरी 2018 से लेके अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक करके हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। अगर आपको इस सीरीज को अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे भी इस सीरीज का कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो, यानी कि पार्ट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2018 को जीत लिया था? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2018 को जीत लिया था दिल्ली की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। लेकिन आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2018 और 2019 दोनों ईयर याद रखना है। तो 2019 में जीत लिया था सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी को कर्नाटक की टीम ने, और 2018 में दिल्ली की टीम ने। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जो कि एक घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी है। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है बीसीसीआई। बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सीके खन्ना, और बीसीसीआई के वर्तमान में सीईओ हैं राहुल जौहरी। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 में जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। जो क्रिकेट महिला वुमेन्स टीम है उसके कोच हैं WV रमन, और क्रिकेट पुरुष टीम के कोच हैं रवि शास्त्री। और बीसीसीआई ने अपना पहला लोकपाल बनाया है न्यायाधीश DK जैन को। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस मंत्रालय द्वारा स्त्री स्वाभिमान स्कीम आरंभ की गई थी 2018 में? तो स्त्री स्वाभिमान जो स्कीम है ये शुरू की गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था, क्योंकि जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, एसएससी सीजीएल हुआ या एसएससी CGSL हुआ या MTS हुआ, उसमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 1.5 से 2 साल पुराने पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ये क्या थी स्त्री स्वाभिमान स्कीम? तो इस स्कीम में स्त्रियों को और महिलाओं को और लड़कियों को सस्ते दामों पर इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया गया था। हमारे जो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं उनका नाम है रवि शंकर प्रसाद, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ कानून मंत्री भी हैं, टेलीकॉम मंत्री भी हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो आपको याद रखना सीधा क्वेश्चन, स्त्री स्वाभिमान जो स्कीम है ये चलाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के पास इसके साथ ही साथ कपड़ा मंत्रालय भी है, जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान में रमेश पोखरियाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा प्रथम भारतीय रेलवे स्टेशन है जहां केवल महिलाएं स्टाफ हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये करीब अब तक की रेलवे में 10 से ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसको 100% मैनेज कर रही हैं महिलाएं, वो है स्टेशन मटुंगा रेलवे स्टेशन। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसको मैनेज कर रही हैं 100% महिलाएँ, वो है मटुंगा स्टेशन। और ये जो मटुंगा रेलवे स्टेशन है किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है मटुंगा रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, ये सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है, वो कौन कौन से? भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो कि 100% सोलर पावर से चल रहा है, उत्तर होगा गुवाहाटी। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बना है गुजरात के वडोदरा शहर में। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं BK यादव। पीयूष गोयल हैं वर्तमान में भारत के रेल मंत्री और वाणिज्य मंत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस अभिनेता को 2018 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो क्रिस्टल अवार्ड 2018 में दिया गया था मिस्टर शाहरुख खान को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो क्रिस्टल अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिस्टल अवार्ड शाहरुख खान जी को दिया गया था
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, जिसको बोला जाता है विश्व आर्थिक मंच। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में कि जो विश्व आर्थिक मंच है इसके फाउंडर कौन है, तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के फाउंडर हैं क्लास श्वाब और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के कोलोनी शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिक्स फिल्म समारोह 2018 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ब्रिक्स जो फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन हुआ था 2018 में डरबन शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जो ब्रिक्स है ये 5 देशों को मिला के बोला जाता है। कौन कौन से 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों को मिला के एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोरम बनाया गया है जिसको बोला जाता है ब्रिक्स फोरम। और ब्रिक्स फोरम से आपको 2 चीज़ें याद रखना जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पहला, ब्रिक्स समिट, ये जो समिट है ये है फिल्म फेस्टिवल का समिट। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको ब्रिक्स सम्मेलन 2018। ब्रिक्स सम्मेलन 2018 हुई थी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। 2019 में ब्रिक्स समिट होगी ब्राज़ील के क्यूरिटिबा शहर में। 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन होगी रसिया देश में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ब्रिक्स सम्मेलन किस वर्ष में कहाँ होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रिक्स बैंक से। 5 देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक और इस ब्रिक्स बैंक को बोला जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक या NDB बैंक। इसका मुख्यालय है चीन के संघाई शहर में और इसके वर्तमान में चेयरमैन है KV कामत जी जो कि भारत से हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग खोजी गई है, तो दुनिया की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग खोजी गई है मेक्सिको देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, अभी इजराइल में 2019 के में मृत सागर के पास खोजी गई है विश्व की सबसे लंबी नमक गुफा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग खोजी गई है मेक्सिको देश में और विश्व की सबसे लंबी नमक गुफा यानी कि साल्ट केव खोजी गई है इजराइल देश में। अब ये जो मेक्सिको देश है इससे के बारे में हम जान लेते हैं क्या है। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसके वर्तमान में मुखिया हैं यानी कि प्रेसिडेंट है एंड्रेज मैनुअल लोपेज ऑब्राडोर और इसकी राजधानी है मेक्सिको सिटी। मेक्सिको देश में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पीसो। अब आपको मेक्सिको देश से 3 न्यूज़ याद रखना हो, कौन कौन सी। सबसे पहली, 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा मेक्सिको, कनाडा और USA 3 देशों में। इसके अलावा मेक्सिको देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये दिया गया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी को। इसके अलावा मेक्सिको देश में एक पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा जिसका नाम है ग्वादलाहरा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। इस अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। और जो 2018 का मिस वर्ल्ड का खिताब था इसको जीता था वेनेसा पोंस ने जो कि मेक्सिको देश की मॉडल हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको मेक्सिको देश से याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात किए हैं मिस वर्ल्ड की, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एक साथ देख लेते हैं। तो 2018 का जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था ये जीत लिया था वेनेसा पोंस ने जो कि मेक्सिको देश की मॉडल हैं। और मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब जीता था कैटरीना ग्रे ने जो कि फिलीपींस देश की हैं। मिस इंडिया 2018 का खिताब जीता था अनुकृति व्यास ने जो कि तमिलनाडु राज्य से हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब जीत लिया था श्री सैनी ने जो कि अमेरिका देश से हैं। अब आपको याद रखना है मिस इंडिया 2019। तो मिस इंडिया 2019 का खिताब अभी जून महीने में जीता है सुमन राव ने जो कि राजस्थान राज्य से हैं। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया शिवानी जाधव ने जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ से उम्मीद करते हैं 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और 2018 और 2019 आपको दोनों याद रखने हैं। तो ये थे मेक्सिको से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं एक जगह कवर कर लिया हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रेल मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर रेल धरोहर डिजिटलीकरण योजना का शुभारंभ किया है। तो रेल धरोहर डिजिटलीकरण जो योजना है ये चलाई गई है गूगल के साथ मिलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। गूगल अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके फाउंडर थे 2 लोग, लैरी पेज एंड सर्जी बिन, और इसके वर्तमान में CEO हैं सुंदर पिचई। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन।
और एक बार एग्जाम में पूछा गया था जो सुंदर पिचाई हैं ये भारत से हैं, जो कि वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं, ये भारत के किस राज्य से हैं? तो आपको याद रखना है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारत के तमिलनाडु राज्य से हैं, तमिलनाडु के मदुरई शहर से हैं। अगला क्वेश्चन, अब आपको 2 क्वेश्चन और याद रखना, वो कौन कौन से? बिजनेस में प्रतिष्ठित यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019, यूएसआईबीसी का मतलब है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा दिया जाने वाला ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 दिया गया है 2 लोगों को, सुंदर पिचाई और एडेना फ्रीडमैन को। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, एडेना फ्रीडमैन जो कि नैस्डैक जो स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका उसकी प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया था? तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 में दिया गया था विजय पाटिल जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको 2-3 पुरस्कार और याद रखने, वो कौन है? कालिदास सम्मान 2018 जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, ये दिया गया था अंजलि एला मेनन को। भारत भारती पुरस्कार जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ये दिया गया था डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। तो ये 3 पुरस्कार आपको याद रखना है। लता मंगेशकर पुरस्कार जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, ये 2018 का दिया गया था विजय पाटिल जी को। कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया था अंजलि एला मेनन को। और भारत भारती पुरस्कार 2018 जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया था डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। एक क्वेश्चन और, जो प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार 2019 है, ये दिया गया था डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। और एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति है, उसके जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर ने किस देश के उच्च न्यायालय में पहली बार मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जो न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर हैं, ये महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं पाकिस्तान देश की, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब मैं आपको 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्री बताता हूं जो कि सबसे ज़्यादा एसएससी, सीजीएल और आरआरबी जेईई में पूछे गए। और रीजन भी इसका है क्योंकि 4 राज्य ऐसे हैं जिनका चुनाव हुआ था 2018 में नवंबर और दिसंबर में। 4 राज्य ऐसे हैं जिनका चुनाव अभी भी 2019 में हुआ है। और 1-2 राज्य वो हैं जो जहाँ के मुख्यमंत्री का डेथ हो गया या नए बने। तो उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना, जिनमें से एक है राजस्थान। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री 2018 में बने थे अशोक गहलोत जी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के 2018 में नए मुख्यमंत्री बने थे भूपेश बघेल। तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री 2018 में बने थे के चंद्रशेखर राव। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री 2018 में बने थे कमलनाथ। मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने थे 2018 में जोरामथंगा। 2019 में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने वाई.एस. जगन्नाथ रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री दोबारा से बने हैं पेमा खांडू। गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं 2019 में प्रमोद सावंत, क्योंकि जो गोवा के पहले मुख्यमंत्री थे उनका निधन हो गया था। उड़ीसा राज्य के 2019 में नए मुख्यमंत्री बने 5वीं बार नवीन पटनायक जी। और सिक्किम राज्य के 2019 में नए मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग, जिनका दूसरा नाम है पी.एस. गोलाय। तो इतने राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना है, यहाँ से पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कौशल भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं 2018 में बनाए गए थे वरुण धवन और अनुष्का शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, अभी जो असम राज्य है इसने ये कहा कि देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी बनाएगा। तो आपको याद रखना है जो भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनेगी वो बनेगी असम राज्य में। वर्तमान में कौशल विकास मंत्री यानी कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस देश में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया है? तो विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई है जर्मनी देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसके अलावा जो जापान देश है, इन्होंने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन चलाया है जिसका नाम है अल्फा एक्स और इसकी स्पीड होगी 400 किलोमीटर प्रति घंटा। रूस ने दुनिया की पहली आर्कट्रिक ट्रेन सेवा शुरू की है और चीन ने दुनिया की पहली बिना पटरी की इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस मंत्रालय को 2018 में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार दिया गया था? तो जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार ये दिया गया था रेल मंत्रालय को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। वर्तमान में हमारे जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र तोमर, जो कि ग्वालियर से लोकसभा सांसद हैं। विद्युत मंत्रालय के मंत्री हैं आर.के. सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं स्मृति ईरानी और रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द्वारा जारी ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सी महिला टीम प्रथम स्थान पर रही? तो जो FIH है ये हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है। इसके अनुसार 2019 में जो रैंकिंग आई है इसमें नंबर 1 रही है नीदरलैंड्स की महिला टीम। यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों की टीम रैंकिंग अलग अलग है, आपको याद रखना। ये है महिला की रैंकिंग जिसमें नंबर 1 रही नीदरलैंड्स की टीम। अब हम सभी टीमों के बारे में जान लेते हैं। FIH वर्ल्ड रैंकिंग 2018-19 में नंबर 1 देश रहा पुरुषों में बेल्जियम, महिलाओं में रहा नीदरलैंड्स और इसमें भारत की रैंक रही पुरुषों में 5वीं और महिलाओं में रही 9वीं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 खेला गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में, जिसको जीत लिया था बेल्जियम के देश की टीम ने और इसमें उपविजेता थी नीदरलैंड्स। भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान में कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, जो कि पंजाब राज्य से हैं और भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी के टीम के कोच हैं ग्राहम रीड, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है वर्तमान में रानी रामपाल, जो कि हरियाणा राज्य से हैं और इसके कोच हैं सोवार्ड मरीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस स्थान पर विश्व के पहले ऊष्मीय बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है अमरावती शहर में, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है और अमरावती जो शहर है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद गुजरात का शहर है जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अमरावती में विश्व के पहले ऊष्मीय संयंत्र बैटरी का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 को किसने जीत लिया था? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 को जीत लिया था भारत ने। इसमें उपविजेता था ऑस्ट्रेलिया और ये जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 है ये हुआ था, इसका मेज़बान देश था न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 को किसने जीत लिया था? तो ब्लाइंड कप 2018 को जीत लिया था भारत देश ने और इसमें उपविजेता था पाकिस्तान और इसका होस्ट नेशन यानी कि मेज़बान देश था पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में और इसके वर्तमान में हेड हैं टेड्रस अधानोम, जो कि इथोपिया देश से हैं। और इस साल यानी कि 2019 का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस था इसकी थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में उड़ीसा दिवस कब मनाया गया है? तो उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको मैं कुछ 4-5 राज्यों के नाम दिवस के नाम बताता हूं जो कि रिसेंट 5-6 महीने के अंतर्गत मनाए गए। कौन कौन से हैं?
एक एक करके देख लेते हैं। बिहार दिवस मनाया गया 22 मार्च को, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया जाता है 1 मई को, गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है 30 मई को, तेलंगाना राज्य गठन दिवस मनाया जाता है 2 जून को और उड़ीसा राज्य मनाया जाता है 1 अप्रैल को। तो ये इसके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये हैं राज्यों के दिवस जो कि अभी पिछले 2-3 महीना में मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, हाँ अब हम यहाँ पे बात हुई उड़ीसा की, तो उड़ीसा के कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। तो उड़ीसा में नेशनल पार्क हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, कांगर घाटी नेशनल पार्क, सिमलीपल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हैं इतने उड़ीसा में नेशनल पार्क। इसके अलावा उड़ीसा से आपको एक महिला का नाम याद रखना, उन महिला का नाम है चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू जो कि लोकसभा सांसद बनी हैं 17वीं लोकसभा की और इनकी उम्र है 25 साल 11 महीना। ये भारतीय संसद के इतिहास में सबसे कम उम्र की सांसद बनी है, महिला या पुरुषों दोनों में मिला के। तो आपको याद रखना है भारतीय संसद के इतिहास में सबसे कम उम्र की जो सांसद बनी हैं उनका नाम है चंद्राणी मुर्मू, जो कि एक महिला हैं। ये कोनार झार सीट उड़ीसा से लोकसभा सांसद चुनी गई। तो ये आपको इनका जो चुनाव सीट है वो भी आपको याद रखना, कहाँ से, चंद्राणी मुर्मू कोनार सीट उड़ीसा राज्य से लोकसभा सांसद बनी है, जिनकी सबसे कम उम्र है। और लोकसभा का सांसद बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। और लोकसभा सांसद का जो कार्यकाल होता है वह होता है 5 साल। अब आपको उड़ीसा राज्य से एक क्वेश्चन और याद रखना जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क सन टेम्पल। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है या किस शहर में है, तो आपको याद रखना है पूरी उड़ीसा में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था गंग डायनेस्टी के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने। तीसरा क्वेश्चन, भारत की जो सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है उसका नाम है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इतने क्वेश्चन आपको उड़ीसा राज्य से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2019 कब मनाया गया, तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जो ऑटिज्म है एक बीमारी का नाम है और इसके लिए इसका जो इस साल का थीम था वो था असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के मुख्य कार्यकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो आईसीसी के नए सीईओ बने हैं 4 महीना पहले मनु साहनी, जो कि भारत से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय यूएई देश के दुबई शहर में, इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है शशांक मनोहर जो कि भारत से हैं। और आईसीसी का 105वां मेंबर सदस्य देश बना है यूएसए क्रिकेट। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि आईसीसी का जो रिसेंट में सबसे आखिरी मेंबर बना है वो है यूएसए जो कि 105वें नंबर का है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए बोर्डले पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1 में 2 से 3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है बोर्डले पुरस्कार 2019 ये दिया गया है भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को, और अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में 2 प्रकार से पूछा गया है कि बोर्डले पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, तो उत्तर होगा अमर्त्य सेन को। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया और दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था जी बोर्डले पुरस्कार 2019 है ये दिया गया है भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। यह पुरस्कार किस विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, तो ये पुरस्कार दिया जाता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा। अब आपको 3 पुरस्कार और याद रखना है, कौन कौन से। कार्नोट पुरस्कार दिया गया था भारत के रेल मंत्री जो पिछले साल थे पीयूष गोयल को। बिजनेस लाइन गेम चेंजर अवार्ड 2019 दिया गया है अरुण जेटली को। और मलाला यूसुफजई को दिया गया था ग्लिट्समैन अवार्ड बाई हार्वर्ड कैनेडी स्कूल। और जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था वो इस प्रकार से पूछा गया था कि मलाला यूसुफजई को ग्लिट्समैन अवार्ड 2018 दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था कि बोर्डले पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, तो उत्तर होगा भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये थे
पार्ट 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसी प्रकार से हमारे पार्ट्स बहुत से आने वाले हैं, एक एक करके आपको कंप्लीट 1.5 साल यानी कि जनवरी 2018 से लेके जून 2019 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं रेलवे के एग्जाम्स की दृष्टि से सब हम एक एक करके कवर करेंगे। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर ने किस देश के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की या फिर रेलवे एग्ज़ाम की मेनली तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मैसेज पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।